हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप सबके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। 14 फरवरी से आप सभी का एग्जाम शुरू होने वाला है। 15 फरवरी को साइंस का एग्जाम है और ये जो साइंस का सेट सीरीज है, इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ गलत ऑब्जेक्टिव करवाने वालों में ऑब्जेक्टिव का सेट सीरीज चलने वाला है बच्चे, जिसे पढ़कर आप बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आज जैसे भी सेट करवा रहा हूँ कंप्लीट अपने वीडियो पे यूट्यूब पे, वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने वाले हैं बच्चे। क्योंकि मैं जो है बिल्कुल कम समय में अच्छी तैयारी कराने के लिए कैपेसिटी रखता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये सभी प्रश्न बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आपको लिंक में नंबर मिल जाएगा, और वैसे भी मैं स्क्रीन पे लिखवा देता हूँ। नंबर है 870 913 365, ठीक है। और 9 आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और जिन बच्चों को साइंस में डर लगता है बच्चे, तो वो हमें पर्सनली मैसेज कर 49 रुपीज़ का पैकेज ले सकते हैं बच्चे, जिसमें पूरा का पूरा साइंस कंप्लीट करवा चुका है बच्चे, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, यही वो पैकेज है बच्चे जो मात्र 199 रुपया में भी नहीं बच्चे, मात्र 49 में। अब इससे कम क्या ही हो सकता है बच्चे इसमें। देखिए ये इतना कमेबल चार्ज है बच्चे, इतना आपके सोच से भी सस्ता चार्ज है, ठीक है। इसमें जो है बच्चों आपको काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो सीधा आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में अपना बनेगा क्वेश्चन। तो जिस बच्चों को लग रहा है कि मुझे साइंस में डर है, वो 49 का पैकेज लेके अपना तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे बच्चे। जाने से पहले इतना कहेंगे, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं कर रखा है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है प्यारे बच्चे हमारा। आगे बच्चे हम लोग स्क्रीन के अपने फर्स्ट पार्ट पे देखिए, आपको प्रश्न में 80 के 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव है, मॉडल सेट से करवाने आने प्रश्न है। सभी प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्न तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो बच्चे पहला नंबर का जो उत्तर हो जाएगा सही हो जाएगा, वो बी इज द राइट आंसर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है, बताइए। उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, उत्तल और अवतल दोनों होता है, बताइए कैसे होता है। तो देखिए सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है बच्चों, वो अवतल होता है, ठीक है। कैसा होता है, अवतल। अगर गाड़ी के जो हेडलाइट की बात की रहे तो उसमें भी अवतल होता है। अगर वहीं बात की जाए गाड़ी के साइड मिरर की, तो उसमें उत्तल होता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, समझिएगा अच्छे से। प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2D, ठीक है, लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसलिए 2D यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फक्षांतर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, क्या होगा। तो तीसरा नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका क्या, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2D लेंस वाले क्षमता का फोकसांतर 20 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस की दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, -1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, बताइए कितनी होगी। तो फिर बच्चे वो जो हो जाएगी आपकी 1 डायोप्टर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आंख व्यवहार होता है, कैसा करता है आंख हमारा व्यवहार, अवतल दर्पण की भांति, उत्तल दर्पण की भांति, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा उत्तर। तो पांचवा नंबर का जो सही उत्तर जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस की तरह। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि हमारा आंख में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण की तरह होता है, ठीक है। उठा हुआ आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, सिडेनकॉल, बताइए। तो निकट दृष्टि का दोष जो होता है ना, वो होता है क्या, अवतल लेंस से होता है। देखिए इसके अगर देखिए, अगर कोई व्यक्ति को निकट का वस्तु मतलब पास का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो उसको पता है कैसा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, अपोजिट चलता है, उल्टा। अगर कोई व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। और इसका एक ट्रिक बताएं, देखिए अगर किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो पता है वो अवतल लेंस लगाएगा, और किसी को अगर दूर रहेगा तो वो उत्तल लगाएगा। देखिए दूर को उससे उत्तल, उससे उधर, मतलब दूर। देखिए उत्तल बोलने में लग रहा है कि बहुत लॉन्ग उच्चारण करा जा रहा है, ठीक है। तो उत्तल, ठीक है। और निकट मतलब आओ, आओ मतलब नजदीक, मतलब आना माने अ से अवतल। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, ओम, अर्ग, वोट, बताइए। देखिए मैं एक बार फिर से करूंगा, निकट दृष्टि दोष के लिए मतलब निकट मतलब आना, ठीक है। तो ये हो गया आना मतलब अवतल, और दूर दृष्टि मतलब दूर मतलब उधर, उधर से हो गया उत्तल। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो उसका ऐसा मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है बच्चे, ओम, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है, 1 जूल सेकंड, 1 जूल कूलाम, 1 जूल एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 जूल जो है क्या, 1 जूल बाई कूलाम कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों,
प्रश्न है 9वां नंबर की लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। आप समझते हैं लघु पतन का मतलब क्या होता है। घर में जब हाई वोल्टेज आता है तो उस समय जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, उस समय हमारे घर में जो एक फ्यूज लगा रहता है जिसे जलने से बचाया जा सकता है। वही क्या होता है लघु पतन के समय क्या होता है, बहुत कम हो जाता है परिपथ, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, लगातार परिवर्तित होता है। तो मैंने प्रश्न में उत्तर बता दिया कि जो है ना लघु पतन का मतलब होता है टूटना। लघु का मतलब पथ जो है वो लघु पथ में जब हाई वोल्टेज मात्रा में चल जाएगी तो उसका मतलब कि वो उसकी धारा बहुत तेज बढ़ रही है विद्युत की, यानी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र क्या होगा। आर बराबर बी इंटू आई, आर बराबर आई बटा बी, आर बराबर बी बटा आई, आर बराबर बी बटा बी माइनस आई। बताइए क्या होगा। तो किसी कुंडली का प्रतिरोधकता को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हो जाता है बच्चे वो होता है आर बराबर बी बटा आई। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे का प्रश्न कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा प्राकृतिक रूप से, कोयला, सौर, सूर्य, पानी, लकड़ी। बताइए क्या होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे सूर्य जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। बताइए। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें कौन नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम क्या होनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति आवर, 150 किलोमीटर प्रति आवर, 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, 1500 किलोमीटर प्रति आवर। क्या होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तो 13 नंबर के बच्चे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 किलोमीटर जो है वो पवन चाल के कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए साग सब्जियों का विघटित होकर मतलब सड़ा कर कंपोस्ट बनाने की सभी क्रिया का उदाहरण बताइए। उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। बताइए। तो वह जो है बच्चे कौन सी है, तो वह है उष्माक्षेपी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें से सभी। बताइए क्या होगा। तो 15 नंबर का जो जाएगा बच्चे डी इज द राइट आंसर, इसमें से सभी होता है। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है हमारे शरीर का पीएच मान के कितने प्रास के बीच कार्य करता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो हमारे शरीर का जो पोटेंशियल हाइड्रोजन है वो कितने के बीच कार्य करता है, तो 2.1 से 3.8 के बीच कार्य करता है। आगे देखिए बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। Na2CO3, Na2CO3, CaCO3, NaSCO3, NaNO3। बताइए। तो बैंकिंग सोडा का जो अनुसूत्र होगा वो हो जाएगा NaHCO3। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखिएगा सबसे कठोर तत्व इसमें से कौन है। सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो सबसे कठोर सबसे हार्ड जो है वो हीरा है और जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, याद रखना। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु इनमें कौन है। तांबा, लोहा, सोना, पारा। बताइए। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वह है सोना। क्या है बच्चों, सोना। सी द राइट आंसर, जिसको हम लोग AU से डिनोट करते हैं, पारा को HG से डिनोट करते हैं, लोहा को हम लोग FE से डिनोट करते हैं, तांबा को हम लोग CU से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है कि कांसा का मुख्य अवयव कौन सा होगा। बताइए। ये कौन सा होगा। तो 20 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा Cu+SN। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए इथाइल का अनुसूत्र क्या होता है। CH3COH, C2H5OH, C2H6OH, C2H2OH। बताइए। तो इथाइल का जो अनुसूत्र होता है C2H5OH होता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। 2, 4, 6, 7। बताइए। तो इथेन में जो सहसंयोजक आबंध होते हैं वो होते हैं 7 होते हैं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, 23 नंबर है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बताइए। डोब्राइनर ने, ल्यूलेंस ने, मेंडलीफ, मोसले ने, किसने किया। तो ये करने वाले व्यक्ति थे न्यूलैंड ने। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। चलिए अगला प्रश्न चलते बच्चे, अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है 24 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का कितना आयतन, कितना घनत्व है। बताइए। कितना आधार है। ठीक है, प्रश्न है, एक सेकंड बच्चों, ज़्यादा जूम आउट हो गया है। हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है, कितना, परमाणु आयतन पर, परमाणु घनत्व पे, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या पे।
तो 24 नंबर को होगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परमाणु संख्या पर। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7, 6, 9, 10, बताइए। तो वो होती है कितनी? 7 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, बताइए। तो वह जो है आपका एल्कीन का, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर देखिएगा, प्रश्न है कि ऑक्सीन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है, बताइए क्या है? तो ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार का वसा है। क्या है? वसा है। ठीक है, और मुझे ये लगता है कि प्रश्न शायद गलत है, ऑक्सीजन शायद हार्मोन है। ठीक है, ए और सी में कंफ्यूजन है मुझे भी बच्चे, आप कमेंट करके बताएं कि ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है। मुझे लगता है हार्मोन है, जो कि पौधे में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनियम में, इनमें से सभी। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है, यानी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अपने इस शरीर को दो टुकड़ों में, एक अलग टुकड़ों में बांट कर दूसरे अमीबा का निर्माण कर देता है। इसी को द्विखंडन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120/80, 80/120, 120/180, 100/180। तो मानव शरीर का जो रक्तचाप होता है वो प्यारे बच्चे 120/80 होता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा, मधुमेह, क्रैंटिजन, बोनापन, बताइए। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह का रोग होता है। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है किसकी वजह से? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापे से। तो ग्वाइटर या घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से कमी के वजह से होता है। आयोडीन का अगर साधारण नाम पूछे, केमिकल नाम, तो NaCl होता है। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे का प्रश्न क्या? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, अंकुरन, परागकण, किण्वन, बताइए क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को जो है वो क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नहीं बच्चे, निषेचन नहीं कहते हैं। ठीक है, इसका इजी प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसका प्रश्न इजी है। नर युग्म मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? क्या बताएं? निषेचन, अंकुरन, परागकण, किण्वन। आप मुझे इसका जवाब जो है वो कमेंट में बताएं कि इसका जो सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे का उत्तर सही आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो अंडाणु जो है वो प्यारे बच्चे कहाँ निषेचित होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन यौन संचालित रोग है? मतलब रिप्रोडक्शन से, प्रजनन से होता है। गनोरिया, बुखार, तपेदिक, उपयुक्त सभी, बताइए। तो जो है गनोरिया, ये गनोरिया भी है, बुखार भी है, तपेदिक भी है, ये सभी जो है यौन संचालित रोग है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चे, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? केंचुआ, मछली, शरीर, शेर, बकरी, बताइए। तो उभयलिंग जो जंतु है वो कौन है? केंचुआ है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये जो है कीटों के पंख और चमगादड़ के जो समृद्धि अंग है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे को, नीलहरित शैवाल को, जंगली जानवर को, फूल और पत्ते को, बताइए। तो बच्चे, जंगली जानवर को जो है आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, जंगली जानवर को किसको? उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे आप। अगला देखिए, 38 नंबर प्रश्न है, सही आहार श्रृंखला इसमें कौन है? चिड़िया, सांप, घास, मछली, घास, गाय, बकरी, घास, हिरन, घास, हिरन, शेर, बताइए किसको आप श्रृंखला के? तो डी, घास को कौन खाता है? हिरन, और हिरन को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। डी इज द राइट आंसर होता बाबू, तो नहीं के आंसर। ठीक है बा, चला अगले देखा, 39 नंबर प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बताई रहुआ लोग इन सब, इसका का आंसर होई सही? फटाफट सब बताएं इनका आंसर का होई। तो 39 नंबर के जब बाबू आंसर होई 39 नंबर के, तो टिहरी बांध जो है
सॉरी बच्चा लोगों माफ करिए, उत्तराखंड में हुई। कहाँ? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, माफ करना बच्चे, थोड़ा भोजपुरी बोल रहे हैं, आता तो नहीं है लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो भोजपुर से देख रहे हैं? कितने बच्चे भोजपुर से, कहाँ से बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं? एक बार कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बताइए। वन संपदा एक उदाहरण है, मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। मुझे भी तो पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है। तो वन संपदा का किसका एक उदाहरण है प्यारे बच्चे? लकड़ी का। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए रहुआ लोगन। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कैसी है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, बताइए। 41 नंबर का जो उत्तर हो जाएगी रवा लोगन की, कि ये उत्तर जो है सही हो जाए। ठीक है, 50 हर्ट्ज जो है भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के आवृत्ति होला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 42 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है? सभी बिंदुओं पर समान होवेला, शून्य होवेला, कि प्रणालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ेला, कि प्रणालिका के सिरे की ओर जावेला घटेला? बता कौन का हो एक के आंसर। तो 42 नंबर का रवा लोगन के आंसर हो जाए जे बी इज द राइट आंसर हो जाए कि शून्य होला। ठीक है बा, चला अगला प्रश्न देखिए रवा लोगिन। 43 नंबर कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बताइए। तो 43 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और वो लोगों को एक बात बता दी, अगर कौन आंसर हमारा से गलत हो जाए तो तुरंत सब बच्चा कुछ उल्टा सीधा ना मैसेज कर जा, सर हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये उत्तर आपका गलत है, क्योंकि गलती इंसानों से होती है। ठीक है, तो उस गलती को सुधारा जा सकता है। क्योंकि क्या होता है बच्चे कि मैं लगातार आपका वीडियो जो है वो अपलोड करता जाता हूँ। ठीक है, तो अपलोड करने के दौरान जो है वो कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ हो जाए, टाइपिंग एरर या चाहे कुछ मुंह से पढ़ाते पढ़ाते स्पीड में निकल जाए, तो आप लोग समझिएगा। ठीक है, क्षमा दीजिएगा हमको। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा। Na2SO4 एक्वे प्लस BaCl2 एक्वे डैश BSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 44 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर, कच्चा चूना, बताइए। तो 45 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बाबू लोग जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होला? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप गर्म करिएगा ना तो आपको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, एसिटिक अम्ल का आईपीए नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल, प्रोपनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, क्या होगा? तो 46 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एथेनोइक अम्ल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना गुना बढ़ाकर देखा जा सका था? 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर, 45 गुना पर, बताइए। तो बच्चे 10 गुना पर वो पहली बार माइक्रोस्कोप को बढ़ाकर स्लाइड पर देखा गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? बमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना, बताइए। तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना जो है प्यारे बच्चे वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? अमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, मोनोमीटर, बताइए क्या होगा? अमीटर, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, मोनोमीटर। तो धारा मापने में अमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, पदार्थ का मोल होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो डायनेमो में जो है वो बच्चे आपकी दोनों धारा यानी दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है, और बैटरी सेल में क्या दिष्ट धारा प्राप्त होती है, याद रखना। आगे का प्रश्न देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर मीटर, न्यूटन स्क्वायर बटा एम्पियर मीटर, बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो न्यूटन बटा एम्पियर मीटर है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम, बताइए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक जो है वो आपका क्यों ना बच्चे? तो वो है
आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूरेनियम। ठीक है, देखिए आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में हमारा बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन कोई नहीं, ये क्वेश्चन का पैटर्न तो हो ही जाएगा बच्चे। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, स्रोत का उदाहरण है? पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास संयंत्र। बताइए। तो 53 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो बायोमास संयंत्र जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा, समीकरण CaCO3 डैश CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो वह है कैसी? वियोजन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 55 नंबर देखिएगा, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी गैस यौगिक प्राप्त होती है? FeO, FeTO3, Fe3O4, FeS। बताइए। तो लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प जो प्रवाहित होती है वो होती है Fe3O4। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। वह देता है 13। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? 1, 2, 3, 10। बताइए। तो वह हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि लाल को नीला कर रहा है मतलब क्षारीय हो रहा है, क्षारीय का मतलब कि 7 से अधिक यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके विकल्प है CaCl2, CaO, CaOCl2, CaOCl। बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, सी द राइट आंसर है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पीतल क्या है बच्चों? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। बताइए। पीतल जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है। कमेंट करके बताइएगा पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते पाते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सोना, चांदी, पारा, क्रोमियम। बताइए। मैंने इसका डायरेक्ट नाम ले लिया, वैसे ही शॉर्टकट फॉर्म में इसका सिंबल लिखा हुआ है जिससे डिनोट करते हैं। तो इसको जो है हम लोग सिनेबार को हम लोग किससे? तो लेड यानी पारा यानी Hg से धातु का अयस्क है सिनेबार। ठीक है, सिनेबार को हम लोग पारा भी बोलते हैं। ठीक है, एस्क है किसका? तो Hg का। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा? बताइए। CH4, C2H2, C6H6, C2H4। बताइए। तो बेंजीन का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C6H6। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 63 नंबर देखिएगा कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के में 3 आबंध होते हैं? CH4, C2H6, C3H4, C3H8। ठीक है, बताइए। क्लास की PDF लेनी है तो आपको नीचे दिए रहे नंबर 870 913 365 9 पे आपको हमें मैसेज करना है, हाय सर हम 10 क्लास के जोड़ दीजिए, तुरंत जोड़ दिया जाओगे बच्चे। 63 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, C3H4। आगे देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? बताइए। ABCD। बताइए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र बच्चे C6H12O6। लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि ग्लूकोज के आणविक सूत्र में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी थी? तो 6, हाइड्रोजन की कितनी? तो 12, कार्बन की कितनी? 6। ऐसे भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए 65 नंबर देखिएगा, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या है? H, He, CO2, Cl2। बताइए। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो है वो आपका हीलियम। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 18 होती है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे कोशिका को ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ADP, ATP, DTP, PDP। बताइए। तो जो इसका हो जाएगा ATP। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग? ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली। बताइए। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 नाम है, जेजुनम, इलियम और एक है फुंडिका। ठीक है, इनके 3 नाम है बच्चों। आगे देखिए, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन।
वृक्क जो है वो आपका उत्सर्जन का हिस्सा है, ठीक है। और वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। और ठीक है, और बच्चे और बताते हैं, और आगे जैसे मिलेगा उससे ज़्यादा बताएंगे। हाँ, दिल का संबंध किससे, तो पेस मेकर से। ये एक अगर वृक्क खराब हो जाए तो कौन से मशीन लगाने पर मनुष्य थोड़े दिन तक या कुछ दिन तक जीवित रहता है, डायलिसिस, ठीक है। आगे देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू जो उत्पन्न करने वाले होते हैं बच्चों शुद्ध जल में, ठीक है। और मलेरिया गंदे जल में। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, मेडुला, एड्रेनल, थायराइड, पिट्यूटरी। तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 72 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, 12, 18, 24, 30। तो मानव जनन अंग जो है वो आपका 18 साल की आयु में परिपक्व होता है, ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई एक्स, वाई वाई, बताइए। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो होता है एक्स एक्स, और पुरुषों में क्या पाया जाता है, तो एक्स वाई पाया जाता है, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न देखिएगा, उड़हुल किस प्रकार का फूल है, द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उड़हुल जो है वो आपका द्विलिंगी प्रकार का फूल है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो मानव में जो होते हैं वो 4 रक्त समूह होते हैं। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पर, बताइए। वायुमंडल के निचली सतह, वायुमंडल के ऊपरी सतह, वायुमंडल के मध्य सतह, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है वो पाया जाता है बच्चे वायुमंडल के ऊपरी सतह में। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 78 नंबर देखिएगा कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी, कागज, वाहित मलजल, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसमें जो है डीडीटी एक प्रकार का अनिम्नीकरणीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। वन संरक्षण का उपाय है, नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। तो वन संरक्षण का उपाय जो है बच्चे वो हो जाएगा इनमें से सभी, नए वृक्ष का द्वारा रोपण करना, नए रोपण वृक्ष लगाना, वन की कटाई पर भी रोक लगाना, ठीक है, और जनसंख्या पर भी रोक लगाना, तभी जाके हमारा वन जो है वो बच पाएगा। देखिए बच्चे, हम एक बात कहेंगे, बात है 49 रुपया का नहीं, बात पैसे का नहीं है, बात है भविष्य का, जीवन का, लाइफ का बात है, ठीक है। अगर 49 रुपया में लगाकर आपका साइंस का सेक्शन में 80+ जाता है तो क्या हर्ज है, ये बताइए आप हमको। मैंने एक साइंस का पीडीएफ नोट्स तैयार किया है जिसका चार्ज मात्र 49 रुपीज़ है। अगर आप उसे प्राप्त करते हैं ना बाबू, तो आपका यह गारंटी है, अगर आप पढ़ने वाले थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ लेते हो उस पीडीएफ में, तो आपको 80 से प्लस ही आपको नंबर देखने को मिलेगा। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न तैयार किया गया ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही तैयार किया गया है, ठीक है। मैं यह कह सकता हूँ कि 10 प्रश्न में 7 प्रश्न बिल्कुल लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, गेसेस प्रश्न है वो सभी प्रश्न। तो अगर जिन बच्चों को लगता है कि मुझे साइंस में डर है, मुझे साइंस में और अच्छी क्लास चाहिए, तो आप मुझे हमारे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है बच्चे 870 913 365 9। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए कि हाय सर, मैं 10 क्लास का विद्यार्थी हूँ, कृपया मुझे जोड़ दीजिए और मुझे 49 का पीडीएफ दे दीजिए। तो आप इस नंबर पे जैसे जुड़िएगा, आपको पेमेंट करिएगा गूगल पे या फ़ोन पे, जिस सेक्शन के माध्यम से आप पेमेंट कीजिएगा आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी सब सब्जेक्ट के मैं तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, और इस क्लास की पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो देर ना करें, बहुत सारे बच्चे ने 49 का जो पैकेज ले लिया है, 49 का पीडीएफ लेकर अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और आप देर मत करें, जब समय बिल्कुल नहीं है। चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा बच्चे, फिर बाद में आप पछताइए काश मैंने 49 का वो ले लिया होता सर से, ठीक है। एग्जाम सेंटर में आप रोइएगा, फिर अपने सर पर हाथ मारिएगा, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अभी आपसे कहते हैं कि 49 का ले लें। अगर 49 का लेना होगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, सर हमें 49 वाला पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है, हम आपको 49 का पीडीएफ पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आज का लास्ट का आखिरी प्रश्न देख लीजिएगा, क्या है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल का उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वाले दिन, बताइए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्म जल को प्राप्त करने के लिए हम जो शॉर्ट सेल का उसमें उपयोग जो है बादलों वाले दिन जो है उपयोग नहीं कर सकते। बीच द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए इसका जो क्लास का आपको मैं आंसर शीट भी दिखाता हूँ। ये देखिए जितना भी है ये सभी जो है ये देखिए नीचे है ना, ये सभी का सभी क्या है आंसर शीट है। तो आप इसे पाना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको हमें इस नंबर पे मैसेज करना होगा 870 913 365 9। आप जैसे ही बोलिएगा हम 10 क्लास के स्टूडेंट है सर हमें जोड़ दीजिए, हम जोड़ देंगे, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि जिस बच्चे को 49 वाला चाहिए वो हमें मैसेज करे कि सर हमें 49 का पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ साइंस का पीडीएफ प्रोवाइड करें, तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, सभी बच्चे के पास शेयर कीजिए। बच्चे ज्ञान को फैलाना चाहिए तभी विद्या आपका बढ़ेगा, ठीक है, ज्ञान बढ़ेगा। जितने अपने भाइयों दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए फटाफट सभी ग्रुपों में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और जितने मैंने क्वेश्चन को HW में दिया आप वो क्वेश्चन जरूर कमेंट में बताइएगा, तो ठीक है। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले स्टडी और अगले न्यू सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।